ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। दिस इज द ये जो श्लोक है, ये छठे अध्याय का तीसरा श्लोक है और इस श्लोक में भगवान बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं। कोई ध्यान का मार्ग का व्यक्ति है, उसके लिए बहुत कीमती बात है। इसमें इसको योगी लोग कहते हैं कि छठा अध्याय तो भैया योगियों के लिए है, लेकिन वो योग का अर्थ नहीं जानते। छठा अध्याय योगी कहते हैं कि हमारे लिए योग मार्गी लोगों के लिए है, लेकिन वो योग का अर्थ नहीं जानते। तो यहाँ से प्रारंभ होता है यह अध्याय का पहला श्लोक, मतलब इस अध्याय का छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तत्सैव शमः कारणमुच्यते। आरुक्षो मुनेः योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्तस्य एव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़क्षो मतलब आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुने हैं, यानी मननशील पुरुष के लिए योग की जो प्राप्ति है मैं कर्म यानी निष्काम भाव से कर्म करना ही कारणम यानी हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर तस् यानी उस योगारूढ़ पुरुष का शम यानी जो सर्व संकल्पों का अभाव है, सह एव वही कल्याण में हेतु कहा गया है। कल्याणम उच्यते, ये इतना गूढ़ श्लोक है। इसका शाब्दिक अर्थ है योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना हेतु कहा गया है। और जब इस योग में आप जो है आरूढ़ हो गए, उस समय योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण का हेतु कहा गया है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के जिनका के और छोर नहीं है, उसके एकमात्र मालिक है, एकमात्र आधार अधिष्ठान है, एकमात्र धारण करता है। वो भगवान श्री कृष्ण अपने इस गीता के एक एक सूत्र में आध्यात्म का एक एक गहरा रहस्य बता रहे हैं, लेकिन मूर्खों की बलिहारी है कि वो इसको नहीं समझ पा रहे। जैसे मैं नाथ संप्रदाय में योगी था, उस समय जो योग के विषय में योगी जो लोग थे वो गीता के छठे अध्याय को बड़ी मान्यता देते और इसका उदाहरण भी देते हैं कि गीता के छठे अध्याय में पूरा योग के बारे में कहा गया है, लेकिन वो मूल में भूल ये कर बैठते हैं कि योग का मतलब नहीं जानते। एक छोटा सा बच्चा भी हो,
उसको कह दो कि 2 और 3 का योग करो तो वो झट से स्लेट पे 2 और 3 का योग करके 5 बता देगा। लेकिन ये मूर्खों की जो बुद्धि है वो छोटे बच्चे से भी नीचे चली गई है। ये योग को आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि इसकी तरफ ले जाते हैं, जबकि योग का सबसे सरल अर्थ है कि आप परमात्मा का शुद्ध रूप थे, किंतु माया के कारण से, आपको भ्रम हो जाने के कारण आप अपने को शरीर मान बैठे, और शरीर मानने की वजह से इंद्रियों की प्रभावशीलता आप पर कायम हो गई, और इंद्रियों की प्रभावशीलता कायम हो जाने के कारण आपके अंदर एक मन रूपी भ्रांति पैदा हो गई, और उस मन रूपी भ्रांति में वो बुद्धि रूपी जो है एक ऐसा चक्र पैदा हुआ, उसने एक सपना क्रिएट किया, उसमें उसने चित्त के रूपी जो प्लेटफॉर्म है उस पे उसने नाटक दिखाया, और आप इस नाटक में फंसकर अपने आप को जीव मानने लगे, और जब से आपने जीव माना है तब से आपकी दुर्दशा का प्रारंभ हुआ है, तब से आपका परमात्मा से योग समाप्त हुआ है। तुम्हारा परमात्मा से मिलना नहीं हो पाया, परमात्मा से मिलना ही योग है, और परमात्मा से टूट जाना माया है। तो मेरे मित्र जो नाथ संप्रदाय के योगी थे वो इस बात को नहीं समझ पाए, और पतंजलि वाले भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और अन्य संप्रदाय वाले भी नहीं समझ पाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन सम्यक व्याख्या किसी को आती नहीं। जैसे सांख्य योगी पूरी गीता में से सांख्य की बात ढूंढेंगे, पतंजलि वाले अपनी बात ढूंढेंगे, और ये क्या नाम है, नाथ संप्रदाय के भेग बारा पंथ के लोग अपनी बात ढूंढेंगे। अब कर्म का मतलब उन्होंने, नाथ संप्रदाय वालों ने नेति धोती बस्तोली बजरी नेति धोती बस्ती बजरोली कपाल भाती कुंजन, इन क्रिया को कर्म समझ लिया। वो सोच रहे भगवान ने ये कर्म बताए, जबकि भगवान ने ये कर्म बताए नहीं। और योगा कर्म सुकौशलम, और उन्होंने योग को जो है ना कुशलता से कर्म करना समझ लिया, जबकि योग का कर्म सुकौशलम का मतलब होता है कि वह कर्म जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे वही कुशल कर्म है, बाकी सब बेकार है। तो गीता के सही अर्थ को ना समझने की वजह से लोग भटक गए, और तो और गीता के नाम पर भी लड़ रहे हैं। और विद्वानों ने ऐसा करा कि अपने अपने नाम से भाष्य लिख दिया, अपने अपने नाम से भाष्य लिख दिया। ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी तक तो ठीक ही था, चलो ज्ञानेश्वर भगवान की ज्ञानेश्वरी तक तो ठीक था। शंकराचार्य का गीता का भाष्य वहां तक भी ठीक था, लेकिन फिर तो राष्ट्रपतियों ने भी भाष्य लिख दिए, कॉलेज में पढ़ाने वाले लोगों ने भी अपने अपने भाष्य लिख दिए, और लोग भटक गए, और योग का मतलब भी गड़बड़ा गया। तो यह जो शब्द है इसमें योगम आरुरुक्षो, इसका मतलब होता है कि जो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं या योग में चढ़ना चाहते हैं, योग एक तरह का साधन है, एक तरह का व्हीकल है, एक तरह की ट्रेन है, एक तरह का हवाई जहाज है। उस परमात्मा से मिलने के योग में जो लोग चढ़ना चाहते हैं, आरुरुक्षो, तो वो जो लोग परमात्मा के इस मार्ग पर चलते हैं वो मुनि हो जाते हैं, मुनि कहलाते हैं। कि मुनि से मतलब समझ ही लो, मुनि 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 नी 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 यानी नहीं, मुंह यानी मन। जिसका मन न हो, मन से परे हट गया हो, वो मुनि है। अब इन्होंने मुनि क्या समझ लिया, मुनि वो जो मनन कर रहा है, इसमें भी लिख दिया उन्होंने मननशील पुरुष के लिए। मनन से भी मन का न होना, मन नहीं है, जहां मन न हो न। लेकिन मनन का उन्होंने लिख दिया कि कुछ किताबें पढ़ लो, कोई मंत्र से पढ़ लो और उसका मनन करो साहब, बैठ के। ओ मनन कर रहे हैं साहब,
हमने वहां पढ़ा था तो उसमें ये है न, परमात्मा के बारे में ये है न, फलाना है। अरे महाराज जी, इतनी मोटी बात समझ में नहीं आती है आपको कि आप परमात्मा को न खोजकर और परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हो। भूखा आदमी कभी भी रोटी के बारे में, भोजन के बारे में चर्चा नहीं करता, वो भोजन को खोजता है। कामी पुरुष होता है, वो काम की चर्चा न करके और अपनी शादी ब्याह के लिए लड़की खोजने की कोशिश करता है। नौकरी करने वाला नौकरी ढूंढता है। और तो और एक कुत्ता भी होता है, तो वो भी अपने बैठने के लिए जगह ढूंढता है, न कि बैठने की जगह की चर्चा करता है। इसलिए यहां जो मनन का अर्थ है, वो मनन का अर्थ मन में आने वाले विचारों का समूह इकट्ठा करना नहीं है। और तो ज्यादा कूड़ा कचरा और भर लोगे, और कूड़ा कचरा भर लोगे, ऐसा सोचोगे तो ये संसार, समाज, ये धार्मिक लोग मूर्खता की वजह से उल्टी दिशा में चले गए। उन्हें सब मनन करना चाहिए। तो क्या मनन करना चाहिए? सब एक काम करो, बोले क्या? शास्त्रों में परमात्मा के बारे में पढ़ो और फिर उसको समझो और फिर उस पर मनन करो और फिर निध्यासन करो। तो फिर तो तुम बैल हो गए, भूसा चारा चबा लिया और चबाने के बाद उसकी जुगाली कर रहे हो खा पी के। जैसे गाय भैंस बैठ जाती है और वो पगुराती है, मुंह हिलाती है और अंदर से चारा निकाल के बारीक बारीक उसको फिर दोबारा चबाती है। तो ऐसे तो तुम जो है कभी जीवन में परमात्मा को नहीं पा पाओगे, क्योंकि तुम जिस स्थान पर बैठकर तुम मनन कर रहे हो वहां तुम्हारा मन जिंदा है, और मन जब जिंदा है तो परमात्मा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई कल्पना है तो तुम सत्य को कभी पा नहीं सकते हो, कल्पना में भटक के मर जाओगे। अभी हमारी ये सरीन कह रही थी कि वहां पर हमारे फिजी में कोई आदमी मर रहा होता है तो उसको गीता का पाठ सुनाते हैं। अरे भैया, कोई आदमी मर रहा है, जिंदगी में कभी उसने गीता सुनी नहीं, और मर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई रामायण जोर जोर से पढ़ रहा है, तो वो मरने वाला ऐसा हाथ करता है, भैया जिंदगी भर तो तुमने शांति से नहीं जीने दिया, अब मर तो शांति से जाने दो, ये शोर शराबा बंद करो। और पानी तो मैं गटक नहीं पा रहा हूं और गीता के बड़े बड़े श्लोक कैसे गटक लूंगा मरते समय? तो ये लोग तो मानते नहीं। वो पानी तो पी नहीं पा रहा, एक चम्मच पानी तो उसके ओसोफेगस में जा नहीं रहा है, आमाशय में मुंह बंद गया है, उसका दिमाग काम कर नहीं रहा है, मूर्छा में भयंकर शरीर में उसको पीड़ा और दर्द हो रहा है। मृत्यु का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है, जन्म और मृत्यु दो समय का। जब भी बच्चा क्यों क्यों करके रोता है, आप सोचते हो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं, उसकी नस नाड़ियों में वायु घुसती है और सुई की तरह, जैसे सुई चुभा रहे ऐसा दर्द होता है। और जब उस मरता है तो उसकी नस नाड़ियों में से प्राणवायु निकलती है, प्राण निकलते हैं, तब भी वैसे ही दर्द होता है। तब वो कहता है कि ठीक है भैया, अब हम तो मर ही रहे हैं, तुम्हें जो करना हो कर लो हमारे साथ, अब क्या कर सकते हैं, हम तो मर ही रहे हैं, अब तुम न मानते हो नहीं। वो ऐसे हाथ करता है बेचारा कि जिंदगी भर तो तुमने शांति से नहीं जीने दिया, अब मर तो जान दो शांति से हमको, तो उसको शांति से भी नहीं मरने देते। एक तरफ कोई गीता लेकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ हनुमान चालीसा लेकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ रामायण लेकर खड़ा हो जाता है। कभी जिंदगी में उसने कभी ना तो गीता सुनी है, ना रामायण पढ़ी है। वो जीवन भर तो अपनी मस्ती में मस्त रहा, कुछ खाना, नाचना, गाना, स्त्रियों के साथ घूमना फिरना, जिंदगी भर तो उसने वो कहा। वो सोच रहा है कि यार मर रहे हैं तो कम से कम मरते समय अपनी प्रेमिका को तो याद कर लें, किन किन से मिले थे जिंदगी में। तो तुम उसको मर भी शांति से मरने नहीं देते हो। और गीता के श्लोक तो उसके बाप को समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि जिंदाओं को समझ में आ नहीं रहे, मरने वाले को क्या समझ में आएंगे। जो लोग जिंदा हैं, जिनके पास दिमाग का ठीक से संतुलन है, जिसका दिमाग स्वस्थ है, जो लोग व्यवस्थित हैं, उनको तो गीता के अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी उठपटांग अर्थ करके लोगों को भटका रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है, तो भगवान जो कहते हैं मनन, मनन का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो।
मनन का मतलब यह है कि उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां मन न हो, तुम्हारा मन वहां न हो। और जो मेरी बात नहीं मानते हो तो जो है तुम्हारे रामायण है, उपनिषद है, तुम्हारा के काश्मीर शैव तंत्र है, तुम कहीं भी देख लो, हर जगह यही लिखा हुआ है। तुम्हारी जिस पातंजलि में बोलते हो वहां पे भी यही लिखा हुआ है, सांख्य कपिल मुनि का उसमें भी यही लिखा हुआ है जो हम कह रहे हैं कि मन का अभाव हो जाए, मन से आप हट जाओ। मन का अभाव क्या है? जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं और रास्ते में आपने देखा सांप पड़ा है, आप एकदम डर गए, टिटक गए, लेकिन थोड़ा गौर से देखा सांप नहीं है, वहां कोई बेल पड़ी हुई है, कोई बेल है, जंगली बेल है, वो पड़ी है सांप जैसी, तो आपको एकदम से अभाव हो गया सांप का। ऐसा मन है, मन है नहीं और आपको दिखता है कि मन है, क्योंकि आपकी ऊर्जा उधर चली जाती है। जिससे बाली को वरदान था, जो उससे लड़ने आएगा आधी ताकत उसकी उसमें चली जाएगी। तो ये मन तुम्ही से ताकत लेता है, तुम्हारा ही जूता तुम्हारे ही सिर पर ठोक के बजाता है। ये इसके पास कोई ताकत नहीं है, इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये ही नहीं है, खुद है भी नहीं है ये। अगर होता तो ज्ञान प्राप्ति के बाद भी तो मन रहता, मन बुद्धि चित्त अहंकार समाप्त हो जाता है ज्ञान प्राप्ति के बाद, है ना। यदि मन होता, मान लो मन होता, तो क्लोरोफार्म सुंघाने के बाद जब आदमी कोमा में बेहोश हो जाता तब भी तो मन होना चाहिए ना। उस समय मन कहाँ चला जाता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार की पोल खुल जाती है सुषुप्ति अवस्था में। तो कहने का तात्पर्य भगवान जो कह रहे हैं कि जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, यानी परमात्मा से मिलना जो चाहता है, उसको सबसे बड़ी बात पहली है कि उसको मुनि होना पड़ेगा। मुनि होने का मतलब क्या है? उसको मन से हटना पड़ेगा। और मन से कैसे हटेगा? उसको साक्षी का ध्यान करना पड़ेगा। बिगर साक्षी के ध्यान से आदमी मन से नहीं हट सकता। जब तक आप रस्सी में सांप को देख नहीं लेते हो कि रस्सी ये सांप नहीं है, तब तक आपको रस्सी सांप जैसी लगती है और डराती रहती है। जब तक आप ठूंठ में प्रेत को देख रहे हो तब तक आप डर रहे हो, और आपको ठूंठ दिख गया, अरे तो लकड़ी का कटा हुआ पेड़ है, प्रेत नहीं है, तो आपका डर चला जाएगा। जब तक आप मृत तृष्णा के पानी में रेत ही देखोगे, हाँ यार पानी तो है ही नहीं है, रेत ही है। अभी डामर की सड़क ऐसी चमकती है कभी कभी गर्मियों में जैसे पानी भरा हुआ आगे, वहां भी मृत तृष्णा दिखती है डामर की सड़क पर, लेकिन सब लोग जानते हैं कि गर्मी के कारण चमक रही है, कांच जैसी चमकती है, तो भी सब जानते हैं। तो ऐसा तुम जान लो कभी कि मन है नहीं है यार, मन तो सिर्फ दिखता है। बस ये कब जानोगे? जब तुम्हें साक्षी होगे, जब भी जानोगे। क्योंकि जब तक खुद नहीं देखोगे एक एक चीज को, तब तक कैसे काम चलेगा? तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अब तुम्हारे ही मार्ग की बात कर रहे हैं। ये वो कहते हैं कर्म, निष्काम भाव से कर्म करना। अब निष्काम भाव से कर्म करना यानी क्या? भाई आप तो निष्काम भाव से कर्म कर ही नहीं सकते जब तक आप साक्षी में नहीं उतरोगे। आप साक्षी में उतरेंगे तभी आप निष्काम भाव से कर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि अब आपको मालूम है कि यार सब तो माया है, साक्षी में गए तो आपको पता लगा कि ये तो सब मन के विचार चल रहे हैं, उससे हमारा सारा जो है गवर्न हो रहा है। अंदर से विचार आए, लोभ के तो आदमी लोभी हो गया, क्रोध के विचार आए तो आदमी क्रोधी हो गया, काम के विचार आए तो आदमी कामी हो गया, भोग के विचार आदमी भोगी हो गया। तो विचार जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे आप हो जाते हो। लेकिन जब आप साक्षी में जाते हो तो काम के विचार आते हैं तो आप जान जाते हो कि अब काम के विचार आ गए। तो आप क्या करते हो कि काम के विचारों को देखते हो और वो विचार निकल जाते हो और आप काम से बच जाते हो, कामी हो नहीं हो पाते हो। क्रोध के विचार आते हैं तो आप क्रोध के विचार आए, क्रोध उत्पन्न होने वाला है, आप चुपचाप से अपने साक्षी में बैठे, आपको अंदर उत्पन्न होता क्रोध, आपने देखा, आप शांत देखते रहे क्रोध को, क्रोध आके चला जाता है, आप क्रोधी नहीं हो पाते हो। तो इस प्रकार से आप जब ऐसे साक्षी में जीने लगते हो, और तभी तो निष्काम भाव से कर्म करोगे आप।
तभी तो निष्काम भाव से कर्म करोगे। एक बार शेख चिल्ली जो है वो मजिस्ट्रेट हो गया, शेख चिल्ली मजिस्ट्रेट हो गया। अब वो मजिस्ट्रेट हो गया तो वहां क्या हुआ कि उसकी पत्नी को एक आदमी ने जवानी में छेड़ा था। जब उसकी नई नई शादी हुई थी, कहीं हनीमून मनाने गया था, तो उसकी पत्नी को किसी आदमी ने, गुंडा तत्व ने उसको छेड़ दिया था, उसके कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो शेख चिल्ली उस पर बहुत नाराज हुआ था, लेकिन कमजोर होने के कारण उस आदमी ने पत्नी को भी छेड़ दिया था, शेख चिल्ली में 2 चांटे भी मार दिए थे। तो बेचारा कमजोर शेख चिल्ली अपनी पत्नी और वो बच बुचा के आ गया। अब वो हो गया मजिस्ट्रेट, और उसी के कोर्ट में वही आदमी पकड़ा गया। आया, जैसे ही उस आदमी ने देखा तो उस आदमी की तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई कि अरे बाप रे, ये तो वही आदमी है। तो उसने सोचा ये जरूर हमको सजा बहुत कड़क देगा। और उस वक्त जब वो आया पकड़ के, तो उसको किसी ने षड्यंत्र में फंसाया था, मतलब वो निर्दोष था। तो वो तो ये सोच रहा है कि नहीं यार, ये शेख चिल्ली अपने को निश्चित रूप से 6-7 साल की सजा ठोक देगा, क्योंकि यार इसने 2 चांटे मारे थे अपन में। लेकिन शेख चिल्ली जो है वो तब तक किसी सदगुरु की शरण में जाकर और साक्षी में ठहर कर और निष्काम भाव में आ गया था। तो शेख चिल्ली ने उसके सब उसके गवाह वगैरह सुने, और सुनने के बाद उस व्यक्ति को निर्दोष बरी कर दिया। तो उस आदमी ने कहा ये तो गजब ही हो गया। तो वो चुपचाप से शेख चिल्ली के कब बंगले पे जा गया और उसके पैर पकड़ लिए, भैया आपने तो गजब कर दिया। बोले अब दूर हट जाओ, अब हम तुमको 4 चांटे उस वक्त के मारेंगे अभी, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही जब तुम साक्षी में बैठ जाते हो और तुम अपने सारी अंदर की बदमाशी गड़बड़ी को देख लेते हो, तुम देख लेते हो कि दूसरा आदमी क्यों ना कामी होगा, तुम भी तो कामी भोगी रहे हो। दूसरा आदमी क्यों ना क्रोधी होगा, तुम भी तो क्रोधी रहे हो। दूसरा आदमी क्यों ना लोभी होगा, तुम भी तो लोभी रहे हो। तो वैसी की वैसी संसार में होने वाली चीजों को तुम देखते हो क्या, ये तो सब मेरे अंदर भी है। तो तुम्हारे अंदर से क्षमा भाव पैदा होता है दूसरों के प्रति। जब तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है कि नहीं, उसको दोष नहीं है, वो मन बुद्धि में जी रहा है, उसकी वजह से वो ऐसा है, तो फिर क्या होता है, जब तुम्हारे अंदर इतना होश आ जाता है, तब तुम जो है निष्काम भाव से कर्म करते हो। तुम्हारी कोई कामना नहीं होती, तुम सिर्फ कर्म करते हो और जागरूकता में कर्म करते हो। तुम जाग कर जीते हो, तुम उनके समान सो के नहीं जीते हो। तुम काम के विचार आने पर कामी नहीं होते हो, तुम क्रोध के विचार आने पर क्रोधी नहीं होते हो, तुम लोभ के विचार आने पर लोभी नहीं होते हो। तो तुम्हारा कैसा कर्म होता है, तुम्हारा निष्काम कर्म होता है, मतलब समस्त मलिनता से रहित तुम्हारा कर्म होता है। तो क्या होता है, तुम कर्ता भाव में कर्म करते नहीं हो, तुम जानते हो कि प्रकृति कर्म कर रही है, तुम तो सिर्फ दृष्टा हो, साक्षी हो, तुम तो सिर्फ देख रहे हो, है ना। जैसे प्रकृति क्रिया कर्माणि कर्ता इव मन्यते, गीता में भगवान ने बोला। तो तुम उस चीज को, गीता के उस सूत्र को खुद देख लेते हो। इस अवस्था को कहते हैं कर्म कारणम उच्यते। कर्म कारणम उच्यते, नहीं, आपके जो कर्म होते हैं वो आपके जन्म मरण का जो कारण है उसका उच्चाटन कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। यह योग सुकर्म सुकौशलम है। न कि इतना बड़ा धागा लेके इस नाक में से घुसड़ के इसमें निकाला और इतनी धोती ली उसमें खाई और निकाली, और हमको भी लोगों ने ऐसा सिखा दिया था। तो हमारे गले में एक बार धोती अटक गई और तब से हमको बहुत सालों तक दर्द हुआ, और वो क्या है कि घाव जैसा हो गया गले के अंदर वो धोती अटकने से। अब धोती खाना तो सिखा दी, लेकिन धोती निकालने में गड़बड़। फिर वो गुरु महाराज के पास गए जो योग सिखाते थे, उनने कहा भैया कभी धोती अटक जाए तो वापस खा जाना उसको, धोती को दोबारा से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया तुम जो है बिच्छू का जो है मंत्र नहीं जानते हो और सांप के बिल में हाथ डालने की कोशिश करते हो, है ना। ऐसे तुम्हारा जो है अनसंट योग करवाते लोगों को, और फिर जो है कोई पागल हो जाता है, कोई किसी को कुंडली जगा देता तो उसकी ऊर्जा इधर उधर घुस जाती है, तो कोई पागल हो जाता है, कोई अत्यंत कामी हो जाता है,
कोई अत्यंत विक्षिप्त हो जाता है, कोई अत्यंत जो ऐसा मतलब पागल प्रेमी हो जाता है, वो वृक्ष को ही चूम रहा है, कहीं कुत्ते को गधे को चूम रहा है, कहीं वो जो है हाथी को चूम रहा है। वो कहता हाँ मेरा प्रेम प्रकट हो गया है सभी में, मैं तो सबको प्रेम करूंगा, आई लव एलिफेंट, आई लव एस। और गधे ने मिला के दी लात तो 3 दांत टूट गए, है ना। तो कोई ऐसा तुम्हारे ऐसा योग करने में कोई पागल प्रेमी हो जाता है, ओहो वो तो मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, पागल प्रेमी हो गए, है ना। तो ऐसे तो तुम अंट संट लोगों की जिंदगी जो है वो योग के नाम पे बर्बाद कर देते हो। किसी की कुंडली जगा देते हो तो उसकी ऊर्जा तो मूलाधार चक्र में ही रह गई, तो वो तो अपनी जो है सांप की जो है वो रहती है ना, बीन बजाता घूम रहा है वो, क्योंकि उसकी मूलाधार चक्र में ऊर्जा रुक गई। अब बीन बजाना बहुत जरूरी है उसके लिए, वो बीन बजाने के चक्कर में यहाँ वहां घूम रहा है ना। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि गद्दी पीछे गधा फिरे तो क्यों न दुलत्ती खाए, और गधी के पीछे गधा फिरता है और दोनों लात उठा के जोर से मारती है, गधा सूंघने के चक्कर में जाता, दोनों लात मुंह में लगती है, मुंह फूट जाता है गधे के मुंह में से, खुनारा होंठ सब फट जाते हैं उसके। तो ये माया गधी है, इसके पीछे तुम गधे बन के घूम रहे हो और 2-2 लात खा रहे हो, 2-2 लातें खा रहे हो। और तुम्हारी स्थिति ऐसी है, हम बता देते तुम्हारी क्या स्थिति है। एक बार क्या हुआ, एक मास्टर साहब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे तो कहते थे, ये गधे अब मैं तुझे इंसान बना के छोड़ूंगा, तू चिंता मत करे। अब वो जो कह रहे हैं मास्टर साहब, गधे मैं तेरे को इंसान बना के छोड़ूंगा। और उसी में क्या है कि एक कुम्हार जो है वो जा रहा था बाहर, उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, उसकी पत्नी शादी की 20 साल हो गए, कोई बच्चा ही नहीं हुआ था। तो उसने सोचा यार ऐसा करे, अपने पास गधे तो बहुत है, एक गधे को इंसान बना लेते हैं, उसी को बच्चा, वही बच्चा हो जाएगा अपना। तो वो मास्टर साहब के पास आए कि मास्टर साहब बोले क्या आप गधे को इंसान बना देते हो? बोले हाँ मैं बना देता हूँ, कोई भी कितना भी गधा हो ले आओ, मैं इंसान बना दूंगा। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि कोई मूर्ख लड़का होगा उसको पढ़ा लिखा के होशियार बना दूंगा। अब वो कह के साहब मैं कल अपने गधे को लाऊंगा, आप उसको इंसान बनाना। दूसरे दिन वो क्लास में अपना ढेंचू गधा लेकर आ गया। ढेंचू गधा चीभो, वो कहता ना गधा चीभो 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 चिल्लाता है, वो ढेंचू गधे को लेके आ गया, रस्सी बंधी हुई गले में। मास्टर साहब ने कहा कि बाप रे अब क्या करें, अब बात कहते कि नहीं बना सकता हूं तो अपनी बात भी खराब हो जाएगी, और अगर इसको इंसान बनाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने सोचा ये मुर्गा अच्छा फंस गया है। तो मास्टर साहब होशियार होंगे, जैसे संसारी तुम्हारे साधु संत सन्यासी बहुत होशियार होते हैं। तुम कहते हो हाँ हमको कुंडली जगाना, अरे हम जगा देंगे, चिंता क्यों करते हो, हम तो तुम्हारी कुंडली बिल्कुल जगा देंगे, तुम तो ऐसा करो, ये करो खर्चा, और इतना हमारी ये लगेगी फीस लगेगी, और इतना हमारी दक्षिणा लगेगी, और ऐसे तुमको साधना करना पड़ेगी, हमारे पास रहना पड़ेगा। तुमने कहा इंसान तो हम बना देंगे गधे को, लेकिन एक चक्कर है। बोले क्या, ये गधा इंसान बनेगा, इसको इंसान बनने में कम से कम नहीं तो 11 महीने का समय लग जाएगा, और हर महीने आपको इसके खाने खर्चे की निश्चित राशि हमको देना पड़ेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान बनेगा। तो जैसे जैसे इंसान बनेगा तो उसका खाना खर्चा भी बहुत बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तो घास भूसा खाएगा, फिर थोड़ा इंसान बनेगा तो रोटी खाएगा, फिर चावल खाएगा, दाल खाएगा, घी खाएगा, दूध खाएगा, जलेबी खाएगा, मिठाई भी खिलाना पड़ेगी इसको, बादाम भी कभी खिलाना पड़ेगी, कुछ काजू भी खिलाना पड़ेंगे। तो कुल बोले महाराज जी कुल खर्चा कितना आएगा? तो पुराने जमाने में उन्होंने कहा, जबकि ये समझो कि 8 आने में जो है 1 किलो घी आता था, उस जमाने में उन्होंने कहा कि भी कुल बजट तो इसका मिला के आपको ये समझो कि 1200-1300 रुपये पड़ जाएगा। वो 1200-1300 रुपये मतलब बहुत होते थे, 100 रुपये में एक खेत आ जाता था। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ करूंगा। तो उसने सोचा कि यार क्या काम करते हैं कि बाकी के गधों को बेच दो, और उससे पैसे मास्टर साहब को अपन लाए, और मकान भी एक आधा मकान एक आध खेत भी बेच देते हैं, लड़का तो हो जाए अपने घर में। उनने कहा ठीक है। उनने जैसे तैसे गधे मधे बेच के दूसरे दिन मास्टर साहब को 200-300 रुपए ला के दिए, हर महीने 100-50 रुपए की जो किस्त है वो बांध ली। मास्टर साहब तो दूसरे दिन ही गए और गधे को मंडी में जाके बेच आए।
और उसके जो भी पैसे आए 10-11 रुपए वो मास्टर साहब ने अपने पास रख लिए, और फर्स्ट क्लास उसके पैसे जो आते गए उससे मास्टर साहब बढ़िया माल भी खाए और जमीन ममीन भी खरीद लिया, और मास्टर साहब तो हो गए चकाचक। अब वो आया हर महीने, बोले गधा कहाँ है साहब, क्या हुआ? अरे गधा तुम्हारा बनारस तक पढ़ने गया हुआ है, हमने बनारस भेज दिया है, और बोले इंसान बन गया है, बनारस में पढ़ रहा है कॉलेज में। अच्छा अब क्या हुआ? अरे तो जब 11 महीने हो गए तो मास्टर साहब ने कहा उससे इससे क्या नाम है, कुम्हार से या जो भी है उससे कहा मास्टर साहब ने कि भाई तुम्हारा गधा जो है वो यहाँ से कुछ दूर पर 300 किलोमीटर दूर पर एक शहर है ना, और वो आगरे के अंदर गधा जो है मजिस्ट्रेट हो गया है, न्यायाधीश हो गया है, और उसका नाम है चंद्रमोहन उपाध्याय, क्योंकि वो बनारस से पढ़ के आए तो उपाध्याय सरनेम हो गया उसका। और क्या, अच्छा मेरा गधा मजिस्ट्रेट हो गया? हो गया। और भैया किसान, वो किसान की उसकी कुम्हार की पत्नी नहा धो के सज धज के और बढ़िया उसको गधे के लिए फर्स्ट क्लास पूड़ी वूड़ी खुरमे वगैरह सब अच्छा व्यंजन बना के पोटली में भर के और गए साहब आगरे में। और चंद्रमोहन उपाध्याय मास्टर साहब कहीं मिल गए होंगे, आगरा वागरा घूमने गए होंगे, ताजमहल देखने, वहां नेम प्लेट पड़े आए थे मजिस्ट्रेट की, और चंद्रमोहन उपाध्याय बढ़िया टीका लगाए हुए और मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठे हुए। और साहब भैया ये गया, इसको तो सवार हो ही नहीं, ये तो दौड़ के गया, ओ मेरा गधा, ओ मेरा गधा, ओ मेरा गधा। वो मजिस्ट्रेट साहब को जाके कुर्सी पे ही पकड़ लिया, ओ मेरा गधा, ओ मेरा गधा। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा ये कौन है पागल, इसको 2 लात दे के बाहर निकालो, ये मेरे को पकड़ रहा है। तो वो कहता है वाह मेरा गधा, तू सब कुछ भूल गया लेकिन 2 लात देना नहीं भूला। 2 लात जो उठा के जो मारता था शुरू से, वो अभी भी तो 2 ही लात मार रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तुम्हारे जो साधु संत और महंत हैं, ये तुम्हारे को इस प्रकार के सपने दिखा के तुम्हारा धन, तुम्हारा समय, तुम्हारा जीवन, ये सब लूट के योग का उल्टा सीधा अर्थ और कर्म का उल्टा सीधा अर्थ समझा रहे हैं। और फिर क्या है कि जब तुम्हारे को कुछ समाधान नहीं होता तो कुछ कल्पना में तुम्हें हाइपोथेटिकल कुछ उसमें डाल देते हैं, इल्यूजन में, और तुम सोचते हो बहुत बढ़िया बात है। हमको भी एक नाथ संप्रदाय में 12 साल हम योगी रहे, तो हमको भी वहां के संत, और तुमको क्या लाल लाइट दिख रही है? और गजब, ये तो बहुत मुश्किल से दिखती है। अब तुमको ऐसी ज्योति दिख रही है? अरे गजब, सांप दिख रहा है। अरे तो फिर समझो कि तुम्हारी तो कुंडली जग रही है, अब तुम्हारा बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। ऐसे करके मूर्ख बनाया करते हैं, और इस प्रकार से फिर वो जो है आखिर में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, वो मृत्यु का समय आ जाता है, और फिर वो मजिस्ट्रेट से 2 लात खा के तुम दोबारा गांव लौट जाते हो। लूट पिट के गांव लौटना मतलब वहीं चले जाते हो, माया से आते हो, माया में ही चले जाते हो। तो इस प्रकार से ये कर्म कारण उच्चते है, तुम्हारे जो कर्म हैं वही मूर्खता के कर्म तुम्हारे कारण बन जाते हैं, और अगर तुम सही ढंग से जी लो तो वही कर्म जो है योग कर्म सुकौशलम, यानी परमात्मा में मिलना। और अगर आरूढ़ परमात्मा में अगर तुम आरूढ़ हो जाओ तो तुमको मुनि बनना पड़ेगा। मुनि बनने का मतलब यह है कि अपना वैज्ञानिक खुद बनना पड़ेगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भवः, लोगों ने इसका अर्थ गलत लगा लिया। अपदीपो भवः, ना अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब अपने को खुद देखना पड़ेगा तुमको। जब तक तुम अपने को खुद नहीं देख पाओगे तब तक तुम दूसरों की आंखों से देखने का जो है ना ये चक्कर छोड़ दो। दूसरे के सहारे चढ़ने का चक्कर तुम छोड़ दो। क्यों? कि तुम क्या दूसरा भोजन चबाता है तुम्हारे मुंह में डालता है क्या? या दूसरा पानी पीता है? या तुम सुबह जाते हो कि दूसरे को कहते तू हो या ना भैया? क्या दूसरा आदमी तुम्हारी शरीर की क्रिया करता है? क्या दूसरा आदमी तुम्हारी सांस लेता है? क्या दूसरा तुम शादी करते हो तो कोई ड्राइवर रखते हो क्या?
अपनी पत्नी के पास जाने के लिए कोई दूसरा आदमी रखते हो क्या? हैं? क्या दूसरा आदमी के पैरों से तुम चलते हो क्या? क्या दूसरे आदमी की आंखों से तुम देखते हो क्या? तो जब तुम सारे काम तो खुद ही करते हो, तो परमात्मा अकेला तुम दूसरे आदमी के चक्कर में पड़े हुए हो। इसलिए यह वेदांत कहता है कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना है। ये जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म लोगों ने अपना लिया। इसमें महात्मा बुद्ध के इसमें आधे से ज्यादा वेदांत था और इसको लोग समझ नहीं पाए। और हमारे भी लोग थे जो अपने अहंकार में फंसे रहे, वो बुद्ध को स्वीकार नहीं किया, है ना। इसलिए जो लोग योगारूढ़ हो जाते हैं उस समय बिल्कुल खोल कर भगवान ने कह दिया, जो अपन सिखाते हैं वही इस सूत्र में कहा है कि जो योगारूढ़ हो जाते हैं उस योगारूढ़ पुरुष का शम, योगारूढ़स्य यानी योगारूढ़ पुरुष का, जो योग पर आरूढ़ हो गए, जैसे कोई ऊंट पर आरूढ़ हो जाता है तो ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है ना, ऊंट पर मलकने लग जाता है। ऐसे जो योग पे आरूढ़ हो जाता है, योग में चढ़ जाता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? पहली बात तो उसकी स्थिति ये हो गई कि उसके जो कर्म हैं वो निष्काम हो जाते हैं, उसके जो कर्म में कामना नहीं होती है, उसके कर्म में वासना नहीं होती है, वो मुनि हो जाता है, वो मन से परे निकल जाता है। और दूसरी बात यह है, बहुत गोपनीय बात भगवान ने कहा, शमः। शमः का मतलब होता है शमन हो जाना। शमन हो जाना नहीं आग जल रही है, आपने पानी डाल दिया, आग बुझ गई, है ना। शमन हो जाना, शमः हो जाना मतलब उसके अंदर चलने वाले जो विचार हैं, संकल्प और विकल्प हैं, वो संकल्प और विकल्प का अभाव हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गीता कह रही है और पंडितों ने भी तक अर्थ लिख दिया, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था ऐसा लिखने का। वो संकल्प विकल्प का अभाव जानते नहीं बेचारे, लेकिन उन्होंने लिख दिया उसको अर्थ को। संकल्प विकल्प का अभाव कौन सा है? जो मैं आपको साक्षी के बाद जो ध्यान की अवस्था आपकी आती है, तो साक्षी के बाद जो ध्यान की अवस्था आती है उसकी तरफ ये श्लोक साफ साफ बता रहा है। अब बताइए, गीता में अपनी साधना का स्पष्ट प्रमाण है, पूरी गीता अपनी साधना के ऊपर है। तो शमः है ना, यानी संकल्प विकल्पों का अभाव हो जाता है। एव, अब एव का मतलब होता है वही, केवल वही, और कोई रास्ता नहीं है। एव यानी वही, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। एव यानी वही, है ना। कारणम मतलब बस केवल वही का हेतु है, वही रास्ता है और वही तुम्हारा साधन है और वही तुम्हारा कारण है। उसके कारण, जैसे सांप के कारण आदमी मर गया, सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया सांप, अब कोई दूसरा कारण है ही नहीं, सांप ने काटा इसलिए मर गया। उन्हें साहब खोपड़ी में गोली मार दी, गोली के कारण मर गया। उन्होंने कहा साहब क्या हुआ? उन्हें साहब हार्ट फेल हो गया, उसके कारण मर गया। तो जो कारण है, जो हेतु है ना, कारणम उच्यते, उसको ही कारण कहा गया है। किसको कारण कहा गया है? उस ध्यान की अवस्था को कारण कहा गया है जहाँ संकल्प और विकल्प का बिल्कुल अभाव हो जाए। और संकल्प विकल्प का अभाव नहीं होगा तो आपका कल्याण हो किसी का हो नहीं सकता। देखो, संकल्प विकल्प का अभाव ध्यान से होता है, संकल्प विकल्प का अभाव भक्ति से भी होता है। जब आदमी पूर्ण भक्ति में उतर जाता है, परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता उसको, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, लेकिन वहां इसलिए नहीं उसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने पाता है क्योंकि उसने जो कल्पना बनाई है राम की, कृष्ण की, किसी भी परमात्मा की, उस कल्पना को वो तोड़ नहीं पाता। रामकृष्ण परमहंस के पास तोतापुरी करके वेदांती संत आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आज्ञा चक्र में कांच का एक चुभाया नोक, और रामकृष्ण परमहंस के अंदर काली की मूर्ति खंडित मत हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। ये रामकृष्ण परमहंस वचनामृत में लिखा है, अज्ञान काल में मैंने पढ़ा था। तो वेदांत सब प्रकार की तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं उनका नाश करता है, और इससे सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग के बाद वेदांत मार्ग में आना ही आवश्यक है। तो मूर्ति हो गई खंडित अंदर से और वो समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि में। ये भक्ति मार्ग। अब तुम योग मार्ग में पातंजल को देखो,
तो पातंजलि में दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प समाधि होती है। तो निर्विकल्प समाधि में जब आदमी जाता है, तब निर्विकल्प समाधि के बाद में जब जागरण होता है उसका, तब विवेक ख्याति समाधि, और इसके बाद में वो आगे निकल जाता है। और यही मार्ग जो है अपना, जो दूसरी ही अवस्था में निर्विकल्प समाधि घटित होती है। साक्षी जैसे ही कंप्लीट हुआ और वैसे ही जैसे ध्यान लगा, वैसे ही आपकी निर्विकल्प समाधि घटित होती है। आप सबको हो चुकी है, लेकिन आपने उसका सम्मान नहीं किया। उसमें आपको रुकना है, उसमें आपको ठहरना है, उसको आपको महत्व देना है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कुछ चीज छांटने वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें अच्छे अच्छे फल चाटना है, सड़े सड़े फेंकना है, तो वो खटाखट बेल्ट पे फल चल रहे होते हैं तो खटाखट अच्छे अच्छे फल फेंक के नीचे गिराती चली जाती हैं, उनका यही काम रहता है। ऐसे ही तुमको खटाखट निर्विकल्प समाधि में, एक एक क्षण में निर्विकल्प समाधि में ध्यान की अवस्था में जीना चाहिए और उसको संभालना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र में बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र में बोल रहे हैं कि सर्व संकल्पों का जो अभाव है, शम, वही कल्याण का हेतु कहा जाता है। अगर उसी में तुम ठहरोगे तो आगे तुम्हारा कल्याण, यानी तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और चूंकि तुम उसमें ठहरते नहीं हो, तुम्हारा मन गड़बड़ी करता है, तुम ध्यान भी करते हो, इसके बाद तुम्हारा मन भी चलाते हो, तो उससे क्या है कि वो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। वो तो ऐसा हो जाता है कि एक अंधा आदमी था, वो जो है दिन भर जो है चक्की पीसता था, और बेचारा शाम को क्या होता था कि उसको थोड़ा बहुत आटा मिल जाता था, उस आटे को वो रख के कहीं स्नान वगैरह को चला जाता था और कुत्ता आटा खा जाता था। ऐसे तुम्हारा मन रूपी कुत्ता तुम्हारे ध्यान का जो मेहनताना आटा है वो खा जाता है। इससे बहुत सचेत रहना चाहिए तुम्हें। और तुम्हें इस ध्यान जब अगर लगता है तो ध्यान में ही तुमको सारे काम करना चाहिए। पंडित पुजारी और अन्य महंत वगैरह बैठ के ध्यान करना सिखाते हैं, लेकिन जबकि ये ध्यान 24 घंटे चलने वाला ध्यान है। खाते पीते सोते जागते, जैसे कबीर साहब ने कहा है, साधो भाई सहज समाधि भली, जा दिन ते गुरु प्रकाश जाग्यो, दिन दिन अधिक चली, जो खाऊं सो भोग लगाऊं और जो कुछ करूं सो पूजा, और मैं सोऊं तो करूं दंडवत, काम न लागे दूजा। तो सब समय तुमको इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, संकल्प विकल्प से रहित अवस्था में जीने का और उपदेश गीता का यह सूत्र आपको दे रहा है। और मानो तो आपकी मर्जी है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी है। जो कुछ लोग नहीं मानना चाहेंगे वो कह देंगे कि बाबा जी तो अनसंड बकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं है, और हम लोग तो इसका अर्थ जो है अलग शास्त्रीय ढंग से अलग निकालते हैं। तो भैया तुम्हारी मर्जी पड़े, जो अर्थ निकालो। हम तो हमारे शिष्यों के लिए बोलते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए तो बोलते नहीं है। माँ तो अपना दूध अपने बच्चों को पिलाती है, ऐसा थोड़ी है कि माँ अपना दूध डेयरी में बेचने जाती है। हमारा दूध तो, हमारा यह ज्ञान तो हमारे बच्चों के लिए है। हम अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं और बड़ा कर रहे हैं। और इस बीच में किसी की इच्छा हो सुनने की तो सुन लो, और सीखना हो तो सीख लो, हमें क्या करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र हमें साक्षी के बाद जो ध्यान की अवस्था है, वो ध्यान की अवस्था की तरफ संकेत कर रहा है और कह रहा है कि बस मात्र वही एक कल्याण का कारण है और कुछ नहीं है। अगर तुमने ध्यान को नहीं संभाला तो तुम्हारे को कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। चाहे तुम भांगड़ा नाच लो और बीच में 2 दीपक रख दो, एक जला हुआ दीपक रख दो, एक बुझा हुआ दीपक रख दो, और खूब नाचो और खूब डांडिया खेलो और खूब दीपक गाओ। वो दीपक बुझा हुआ जल नहीं सकता जब तक दोनों दीपक पास पास में एक दूसरे से ज्योति नहीं बढ़ेगी, तब तक दीपक जल नहीं सकता। तब तक तुम परमात्मा के समान शांत और परमात्मा के समान क्षम और परमात्मा के समान आनंदित अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक तुमको परमात्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता। इसलिए तुम्हें साक्षी और ध्यान दोनों अवस्थाओं को तो पार करना ही होगा। इसके सिवा मेरी कृपा भी तुम्हारे कोई भी काम नहीं आएगी। अगर तुम अपने पे कृपा नहीं करोगे तो मेरी कृपा कोई भी काम तुम्हारे आने वाली नहीं है। कारण ये है कि
मैं तुम्हें भोजन परस के दे सकता हूँ, यदि तुम भोजन ही नहीं करोगे तो कैसे तुम्हारा पेट भरेगा, है ना। मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ और इसके बाद में ये प्रवचन पूरा करता हूँ। मेरे गुरु महाराज के पास एक 12वीं पढ़ने वाला लड़का गया, बोले गुरुजी मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मैं आपसे आशीर्वाद देने आया हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा सिर पे हाथ रख के जाओ बेटा, फर्स्ट क्लास पास हो जाना। तो बस वो लड़का खुश हो गया। खुश होने के बाद 10 कदम चलने के बाद मुड़ के बोलता है तो गुरुजी मैं पास हो जाऊंगा फर्स्ट क्लास। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाओगे बेटा। तो उन्होंने कहा गुरुजी फिर मैं जरूर हो जाऊंगा। बोले बेटा जरूर हो जाओगे। तो फिर गुरुजी मैं आज से पढ़ना लिखना तो कर देता हूँ बंद, और कोरी कापी रख के आऊंगा और जब जानू कि मैं पास हो जाऊंगा फर्स्ट क्लास। तो गुरुजी ने कहा मार डाला इसने। तो उसने कहा, गुरुजी महाराज ने कहा महाराज जी ये पढ़ना लिखना बंद मत करना और कोरी कापी भी नहीं रखना। मेरा आशीर्वाद तो केवल तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम करता है। करना तो तुमको पड़ेगा, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा। मेरा तो मार्गदर्शन केवल तुम्हें रास्ता बताने का है। तुम कभी भटक जाओ तो तुमको संभालने का है, लेकिन ध्यान तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम्हारी जगह कोई ध्यान नहीं करेगा। ये कोई महामृत्युंजय का जप नहीं है जो पंडित से 11,000 रुपए दे के करवा लो, 25,000 रुपए दे के करवा लो, है ना। ये कोई महामृत्युंजय जप नहीं है। ये कोई महाकाल का अभिषेक नहीं है जो मंदिर में जाकर करवा लोगे तुमको पुण्य मिल जाएगा। अब वो जाने, उनका पुण्य जाने और मिलता है कि नहीं वो जाने। नहीं तो ये लठ लेके आ जाएंगे। अपन इनसे ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि आपके पैरों से चले बिना आपको मंजिल नहीं मिल सकती है ना। ये सो कोई अगर ये कहे कि मैं कर दूंगा तुम चिंता मत करो तुम सो जाओ, तो उस गुरु के पास से तुरंत भाग ही जाना। कारण ये है कि वो गुरु नहीं है, ठग है वो। ध्यान तो तुमको ही करना पड़ेगा। ध्यान तो तुमको करना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ हो नहीं सकता है। जितने जितने तुम आलस्य में बैठोगे ऐसा हो जाएगा तुम्हारा हिसाब कि जैसे वो खरगोश और कछुए की कहानी थी। खरगोश सो गया था, कछुआ चलता रहा तो जीत गया दौड़ में। ऐसे ही विद्यार्थी जो आलसी होता है, हमारे साथ कॉलेज में लड़के पढ़ते थे, उसमें से कुछ कलेक्टर हो गए, कुछ इंजीनियर हो गए, कुछ डॉक्टर हो गए और कुछ चपरासी भी नहीं बन पाए। वो अभी भी पान का ठेला और जैसे ठेला ढकेल रहे हैं, क्योंकि समय उनको भी वही मिला था। समय तुमको भी वही मिला है, जीवन तुमको भी वही मिला है जो ब्रह्मवेत्ताओं को मिला है। उतना ही समय तुमको भी भगवान ने दिया है, उतनी समझ भी तुमको भगवान ने दी है, उतनी ऊर्जा भी तुमको भगवान ने दी है। अब तुम उस ऊर्जा का क्या उपयोग करते हो, अब तुम सोच लो। ऐसे कलेक्टर होना या कोई बहुत बड़ा आदमी होना ज्ञानी के सामने मायने नहीं रखता। अगर तुम ज्ञानी हो जाओगे तो सारे जगत के सम्राट हो जाओगे। ये तो नींद आने पर कलेक्टरी चली जाती है आदमी, नींद आने पर कमिश्नरी चली जाती है आदमी की। प्रधानमंत्री हो कितने भी किसी भी बड़े देश का, और वो उसको मतलब जो है हार्ट फेल हो गया और मर जाएगा तो वो प्रधानमंत्री भी चली गई। वो सब संसार की माया है। और जो नींद भी छीन लेती है तो मृत्यु तो छीन ही लेगी। ये तो मृत्यु के पार की विद्या है जो मैं सिखा रहा हूँ। ये मृत्यु के बाद भी नहीं जाएगी। जीवन मुक्त महापुरुष की मृत्यु तक नहीं होती है, वो अमर हो जाते हैं, अजर हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। ये तो नर से नारायण बनाना सिखा रहा हूँ। ये तो नर से नारायण, ये तो जीव से ब्रह्म बनाने की विद्या है। अब आप सोच लो ये कितनी महान विद्या है। और जितना महान लक्ष्य होता है उतना ही महान प्रयास भी करना पड़ता है। इसलिए महान लक्ष्य के लिए महान प्रयास का संकल्प करो और नियमित ध्यान करो और हर क्षण सजगता में जीना सीखो। गीता का ये सूत्र आपको यही बताता है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।